प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास ठीक है। पहला सवाल है, निम्नांकित परमेय संख्याएं, नीचे जो अंकित हुई हैं परमेय संख्याएं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं। पहला सवाल है, पहले का लिखा है 15/7 का निरपेक्ष मान। एक समझ लेंगे और सब वैसे ही होंगे। 15/7 का निरपेक्ष मान, ये हिंदी हो गई। तो निरपेक्ष मान या तो हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे ये 15/7, ये दो डंडों के बीच में इसे बंद कर देंगे, ये निरपेक्ष मान। तो ध्यान रखेंगे किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान जब निकालेंगे तो प्लस ही होगा, यानी उसमें कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। माइनस होगा तब भी प्लस, प्लस होगा तो माइनस। दूसरा सवाल है, लिखा है -11/8 का निरपेक्ष मान। -11/8 का निरपेक्ष मान जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ डंडे लगा देंगे ऐसे निरपेक्ष मान के। तो -11/8 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह गायब हो जाएगा इसमें, तो 11/8, क्योंकि निरपेक्ष मान में कोई चिन्ह नहीं रहता है। ऐसे तीसरा सवाल हिंदी लिख लेना, यही -19/-30 का निरपेक्ष मान बराबर क्या होगा, -19/-23 बराबर क्या होगा, 19/23। अगला -8/19 का निरपेक्ष मान क्या होगा, -8/19 बराबर क्या होगा, 8/19। ठीक है, सही है। दूसरा सवाल बेटा, अगला दूसरा सवाल सरल कीजिए। दूसरा सवाल क्या है, पहला खंड 3/5 -2/3, इसको हल करना है। तो इसका लासा लेंगे पहले, 5 3 5 और 3 15 लासा आ गया। ठीक है, तो 5 से 15 भाग देगा 3 आएगा, तो 3 3 9 माइनस 3 से 15 भाग दोगे 5 आएगा, 5 दूना 10। तो क्या आएगा, 10 में से 9 गया 1, 10 का बड़ा चिन्ह है तो -1/15। अब ये क्या पढ़ा जाएगा, -1/15 का निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान में निकलता है चिन्ह जो होता है वो हट जाता है, यही उत्तर है। ठीक है, दूसरा सवाल लिखा है, निरपेक्ष मान निकालना है -9/7 + 11/3। तो इसे हल करेंगे, इसका लासा लेंगे, 7 और 3 का लासा क्या आएगा, 21। 7 से 21 भाग देंगे 3 आएगा, 7 3 21 और ऊपर गुणा 3 का 9 से गुणा, 9 3 27 -27 प्लस 3 से 21 को भाग देंगे, 3 7 21 7 आया, 11 7 77। ठीक है, अब 27 प्लस का है और 77 प्लस का है, 27 माइनस का, अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे। 77 में 27 घटाएंगे क्या पाएंगे, 50। 77 बड़ा है तो +50/21। अब ये प्लस का मान आया है, तो इसको निरपेक्ष मान जब निकालेंगे तो ये तो क्या होगा, अब इसका निरपेक्ष मान चाहे चिन्ह हो या ना हो, निरपेक्ष मान में कोई चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, अगला सही है। अगला सवाल तीसरा खंड, -3/5 गुणे -7/11। इसको हल करेंगे बेटा, ऊपर अंश की अंश से गुणा करेंगे, 3 7 21, अब चिन्ह गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस 21/11 पना 55 का गुणा करेंगे। अब इसका निरपेक्ष यानी इसको क्या पढ़ेंगे, +21/55 का निरपेक्ष मान। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो केवल संख्या रह जाएगी, चिन्ह कोई है तो गायब, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। अगला तीसरा, उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, यानी अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो इसका उत्तर आएगा वही लिखना है। लिखा x बराबर -1/2 और x का मान क्या है, -1/2 और y का मान है 3/4। तो x + y का यानी x का निरपेक्ष मान होगा, तो x का निरपेक्ष मान रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, -1/2 इस निरपेक्ष मान में, क्योंकि ये x + y का x के निरपेक्ष मान प्लस y के निरपेक्ष मान का मान क्या होगा, तो x की जगह पे x का मान इसमें -1/2 प्लस y की जगह y का मान 3/4।
इसे हल करेंगे तो 1/2 -1/2 इसका निरपेक्ष मान क्या निकालेंगे 1/2 और ये आएगा +3/4। हल करेंगे 4 और 2 का लासा 4, 2 से 4 को 2 दूना 4 तो 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4 3 यानी क्या आ जाएगा 5/4। ये क्या होगा 5/4 तो इसका यही उत्तर हो गया। अगला निरपेक्ष मान निकालना है माइनस ब्रैकेट में है 3/-7 यानी ये लिखना है -3/-7 छोटी ब्रैकेट बंद निकाल निरपेक्ष मान। अब देखो बेटा इसे हल करेंगे पहले ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस प्लस तो 3/7 प्लस 3/7 इसका निरपेक्ष मान क्या आएगा 3/7 तो 3/7 कौन सा है पहला ये तो ये निरपेक्ष मान हो गया। ठीक है अगला x का मान है -5/7 y का मान है 3/4 यानी x की जगह पे -5/7 y की जगह पे 3/4 तो निरपेक्ष मान x गुणा निरपेक्ष मान y का मान होगा। तो इस सवाल इसी में जो ये दे रखा है इसमें x की जगह पे x का मान -5/7 गुणा y की जगह पे y का मान 3/4। जब निरपेक्ष मान निकालेंगे चिन्ह गायब तो 5/7 गुणे ये 3/4 का 3 से हल करेंगे 5 15/7 चौका 28 यानी 15/28 15/28 कहाँ पर है ये चौथा। अगला प्रमेय संख्या -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान। देखिए -5/7 ये निरपेक्ष मान इसका भी निकालना है तो इसका निरपेक्ष मान क्या निकलेगा 5/7 चिन्ह गायब हो जाएगा। इसमें भी देखो चाहे दोनों तरफ चिन्ह लगे चाहे एक तरफ आएगा केवल संख्या ही तो 5/7 इसमें भी 5/7 इसमें भी तो जो 5/7 है वही इसका उत्तर होगा। ठीक है तीसरा खंड है दूसरा सवाल अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह बड़ा है बराबर या छोटा है लगाइए जिसमें ब्रैकेट में जो लगे वही लगाना। पहला सवाल उतारना है निरपेक्ष मान निकालना है -3/4 बॉक्स बीच में बना है इसमें भरना है कौन सा चिन्ह लगेगा -3/4 प्लस 5/8 -3/4 का निरपेक्ष मान क्या आएगा 3/4 बॉक्स बना रहेगा। इसको हल करेंगे 4 और 8 का लासा आएगा 8 4 से 8 को भाग देंगे 2 तो 2 ऊपर गुणा गया 2 त्रिक 6 -6 प्लस 8 से 8 को भाग देंगे 1 आएगा तो 1 पंजे 5 ये 3/4 बॉक्स बनेगा -6 -5 हल होगा क्या आएगा -1/8 तो 3/4 बॉक्स बनेगा। ये क्या निरपेक्ष मान क्या निकलेगा 1/8 चिन्ह गायब हो गया। अब इसमें हर अभी क्या है असमान तो पहले हाथ तभी तुलना होगी तो 3/4 को क्या करना है 4 को क्या करना है 8 तो 4 में 2 से गुणा कर दो तो ऊपर भी 2 से गुणा 1/8 3 दूना 6/8 और 1/8। अब दोनों के अर्थमान हो गए। अब बताएंगे 6 बड़ा है कि 1 6 बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये वाला इसमें चिन्ह लगेगा तो ये इसमें लगेगा तो ये इसमें चिन्ह लगेगा। जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा जिस तरफ मुंह बंद उसमें छोटा। ठीक है अगला लिखा है -3/8 प्लस 2/3 बॉक्स -3/4 प्लस 22/24 हल करेंगे। इसका लासा आएगा 8 और 3 का लासा 24 8 से 24 को भाग देंगे 3 आएगा तो 3 त्रिक 9 -9 प्लस 3 से 24 भाग देंगे 8 आएगा 8 दूना 16 4 और 24 का लासा 24 आएगा 4 से 24 भाग 6 आएगा 6 त्रिक 18 -18 प्लस 24 के 24 1 2 1 22 22। अब 16 में से 19 जाए क्या बचेगा 7/24 बॉक्स। अब 22 में से 18 जाएगा क्या आएगा 4/24। ठीक है तो ये तो हल हो सकता है। अब उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे 7/24 बॉक्स में बनेगा 4/24। दोनों के हर समान है तो दोनों के हर समान है तो ये 7 बड़ा है तो क्या मतलब इधर वाली बाएं तरफ वाली संख्या बड़ी है तो इसमें ये वाला चिन्ह लग जाएगा यानी इसमें ये वाला चिन्ह लगेगा। दूसरा हो गया तीसरा
माइनस 12/25 छोटी ब्रैकेट बंद निरपेक्ष मान का चिन्ह माइनस 2/5 गुणा माइनस 6/5 छोटी ब्रैकेट बंद निरपेक्ष मान। तो इसके अंदर माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 12/25 का निरपेक्ष मान। इसको निरपेक्ष मान निकालेंगे इसका तो माइनस 2/5 का निरपेक्ष मान क्या आएगा 2/5 गुणा ये आ जाएगा निरपेक्ष मान माइनस माइनस प्लस यानी 6/5। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, अब 12/25 का निरपेक्ष मान क्या आ जाएगा 12/25 2/5 का 2/5 गुणा 6/5 का 6/5। तो इसी को चाहे आगे चाहे ये भी लिख लेना 12/25 तो ऐसा ही रहेगा। बाएं तरफ दाएं तरफ भी हल लेने को है 6 दूना 12 12/5/25। अब दोनों बाएं तरफ भी 12/25 दाएं तरफ भी 12/25 दोनों बराबर है तो बीच में चिन्ह कौन सा लगेगा बराबर यानी इसमें कौन चिन्ह लगेगा बराबर। ठीक है, अगला चौथा खंड निरपेक्ष मान निकालना है -3/8 प्लस 1/12 बॉक्स बनाएंगे -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8 निरपेक्ष मान का चिन्ह बंद। इसका लासा लेंगे 8 और 12 का तो 8 और 12 का लासा ले लेंगे चाहे तो ले लो 8 और 12 का लासा 2 चौकू 8 2 छंगा 12 2 दूनी 4 2 त्रिक 6 2 एकम 2 3 ऐसा ही रहा। अब 3 से लासा क्या आ गया इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 लासा क्या आ गया 24। तो 12 8 का लासा आ गया 24 8 से 24 को भाग देंगे 3 आएगा क्या आएगा 3। तो 3 ऊपर माइनस था माइनस लगा 3 त्रिक 2 प्लस 12 से 24 भाग दो 2 तो 12 दूना 24 तो 2 एकम 2 ये बॉक्स लग गया। इसका लगे 8 4 और 2 का 8 4 2 का लासा क्या आएगा 8 ही आएगा। ठीक है, लेके देख लेना चाहे तो 2 4 8 क्योंकि ये सबसे ही 8 की गुणनखंड है तो इसमें ही आएगा 2 एकम 2 तो दूना 4 2 चौका 8 2 एकम 2 दूना 4 और 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8 सही है। तो लासा 8 आएगा 2 से 8 को भाग देंगे क्या आएगा 4 2 चौका 8 तो ये माइनस है 4 एकम 4 प्लस 4 से 8 को भाग देंगे 2 आएगा 2 त्रिक 6 प्लस 8 से 8 को भाग देंगे 1 आएगा 1 एकम 1। हल करेंगे -2 में से 7 प्लस 7 जाएगा क्या -7/24 माइनस का बड़ा है 9 में से 2 गया 7 आया माइनस बड़ा है तो माइनस। इसे हल करेंगे माइनस ये 6 1 7 हो गया और 7 में से 4 जाएगा क्या आएगा 3 तो 7 बड़ा रहेगा तो 6 1 7 हुआ ये प्लस किए तो 7 बड़ा हो गया तो 7 में 4 गया 3 यानी प्लस का 3/8। इसका निरपेक्ष मान क्या आएगा 7/24 ये बॉक्स इसका निरपेक्ष मान क्या आएगा 3/8। तो 24 को इसके भी 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये तो 7 में 24 रहेगा हर बराबर बनाने के लिए अब इसमें 8 में 3 से गुणा 8 त्रिक 24 तो ऊपर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी 7/24 3 त्रिक 9/24 अब दोनों के बराबर हो गए। अब परिमेय संख्या में देख सकते हैं कौन सी बड़ी है तो जिसमें अंश में परिमेय संख्या 9 है तो ये क्या हो गई बड़ी तो इस तरफ मुंह खुल जाएगा ये वाला चिन्ह लगेगा छोटा आएगा तो ये सही है यानी ये संख्या इससे छोटी है। ठीक है, अगला 8वां सवाल x का मान यदि x का मान क्या है यानी x की जगह क्या रखेंगे 5/2 पहले खंड में और y की जगह क्या रखेंगे 2/3 तो दिखाइए पहला खंड है x प्लस y का जो निरपेक्ष मान होगा वो x के निरपेक्ष मान से यानी x का निरपेक्ष मान प्लस y के निरपेक्ष मान के बराबर होगा ये दिखाना। तो देखेंगे मान रखेंगे x की जगह क्या रखेंगे 5/9 प्लस y की जगह क्या रखेंगे 2/3 बराबर x का निरपेक्ष मान 5/9 प्लस y की जगह पे 2/3
3। हल करेंगे, लासा आएगा 9, 3 और 9 का लासा 9, 9 से 9 को भाग देंगे 1 आएगा, तो 1 पंजे 5 प्लस 3 से 9 3 त्रिक 9, 3 आएगा 3 दूनी 6 बराबर ये 5/9 प्लस 2/3 सही है। हाँ ये हल करेंगे 6 5 11/9, इसका निरपेक्ष मान के लिए 11/9 बराबर 5/9 और 2/3 का के हरों का लासा लेंगे 9 और 3 का लासा 9, 9 से 9 को भाग देंगे 1, 1 पंजे 5 प्लस 3 से 9 को भाग 3 आएगा, तो 3 दूना 6, इसका हल करेंगे 11/9 का निरपेक्ष मान 11/9, 6 5 11/9, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा सत्यापित। ये दिखाना था कि दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो गया सत्यापित। ठीक है, अगला दूसरा खंड, x का मान वही है 5/9 और y का मान 2/3। ये दूसरा सवाल निकालना है, यानी x गुणा y का निरपेक्ष मान बराबर क्या होगा, x के निरपेक्ष मान गुणा y के निरपेक्ष मान के बराबर। तो x की जगह क्या लिखेंगे 5/9 गुणा y की जगह क्या लिखेंगे 2/3 बराबर 5/9 का निरपेक्ष मान x की जगह पे लिख दिया गुणे y की जगह पे 2/3। हल करेंगे तो यहाँ पर पहले 5/9 लिख लेंगे गुणे 2/3, निरपेक्ष मान एक साथ निकालेंगे तो ये ठीक है। आराम से कर लो, तो इसको निरपेक्ष मान निकाल दोगे 5/9 गुणे 2/3 बराबर क्या आ गया, इसका निरपेक्ष मान 5/9 गुणे 2/3। हल करेंगे, दोनों समान है, चाहे दाएं तरफ काट दो चाहे एक ही तरफ काट लो, ठीक ना। तो 5/9 बाएं तरफ 5/9 दाएं तरफ, 2/3 बाएं तरफ 2/3 दाएं तरफ, 1 बराबर 1, ये क्या आ गया सत्यापित। ठीक है, नवा सवाल, इसमें भी x का मान दे रखा है नवे सवाल में। यदि x बराबर क्या है 15/13 और y बराबर क्या है -2/11, तो दिखाइए कि पहला सवाल है यानी x प्लस y का जो निरपेक्ष मान है वो छोटा है x के निरपेक्ष मान प्लस y के निरपेक्ष मान से। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे क्या 15/13, जहाँ पर x है वहाँ पर x का मान, जहाँ पर y है वहाँ पर y का मान। तो ये y का मान क्या -2/11, -2/11 x की जगह पे 15/13 प्लस y की जगह पे -2/11। तो हल करेंगे इसे 15/13 प्लस माइनस -2/11, इसका निरपेक्ष मान क्या निकलेगा 15/13 प्लस इसका निरपेक्ष मान निकलेगा 2/11। बाएं तरफ हल करेंगे तो 11 और 13 का इधर लासा लेंगे, तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका लासा कोई किसी काम आए तो 11 त्रिक 33 लगा 3, 11 कम 11 3 14 143, 13 से भाग दो 11 आएगा, 11 से भाग दो 13, तो 13 से भाग 143 देंगे 11 आएगा, तो 11 और 15 का गुणा करके लिखेंगे, माइनस 11 से 41 भाग देंगे 13 आएगा, 13 दूना 2 गुणे 13। वैसे ही यहाँ लासा लेंगे 143 होगा, 13 से इसको भाग देंगे 143 को 11 आएगा, तो 15 गुणे 11 प्लस 11 से इसको 143 भाग देंगे 13 आएगा, तो 2 गुणे 13। हल करेंगे 143 हर में है, तो 15 11 11 पना 55 से लगा 5 11 कम 11 5 16 165 माइनस 13 दूना 26 छोटा है 11 15 11 165 प्लस 13 दूना 26/143। इसमें हल करेंगे 165 में 26 यानी 15 में 6 गया 9, यहाँ पर 5 बचा, जब 15 हासिल लिया तो 5 बचा, 5 में 2 गया 3/139/143 छोटा है, ये प्लस है तो जुड़ेगा 6 5 11 हासिल लगा 1 7 2 9 और 1 यानी 147। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 139/143 छोटा 191/143, दोनों के हर समान है। और इसमें कौन सा बड़ा है 191 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी तरफ ये चिन्ह मुँह खुला रहता है, तो ये क्या है सत्य। ठीक है, यही सत्यापित हो गया।
ठीक है, चाहे सत्यापित लिख दीजिए चाहे आंसर लिख दीजिए, सही है। दूसरे खंड में x का मान वही है, x जगह क्या रखेंगे 15/13, y जगह रखेंगे -2/11। ये दूसरा खंड है। x गुणे y का सारणिक मान बराबर क्या होगा, x गुणे y के निरपेक्ष मान के। तो x की जगह पे x 15/13 गुणे y की जगह पे -2/11 सारणिक निरपेक्ष मान। x की जगह पे 15/13 गुणा y की जगह पे -2/11। तो इसे चाहे निरपेक्ष मान निकालो, 15/13 का निरपेक्ष मान 15/13 गुणा 2/11 का निरपेक्ष मान 2/11 -2/11 का निरपेक्ष मान 2/11 बराबर 15/13 का 15/13 गुणा -2/11 का 2/11। चाहे काट दो, 15/13 पूरा बाएं तरफ, 2/11 बाएं तरफ, 2/11 1 बराबर 1। ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित ही करना था, ठीक है। दिखाइए बराबर है तो सत्यापित ही करना है। अगला, ऐसी दो परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। यानी दो परमेय संख्या बतानी है जिसका निरपेक्ष मान 1/2 है। जाहिर सी बात है, दो परमेय संख्या या तो इसमें माइनस लगा दो, या तो अंश में माइनस लगाओ, या तो दोनों माइनस लगा दो। तो क्या होगा, एक संख्या क्या आ जाएगी -1/2, -1/2 का निरपेक्ष मान यानी क्या होगा -1/2। इसका मान निकालेंगे तब भी 1/2 ही आएगा। यानी एक माइनस पहली हो गई -1/2। दूसरी क्या लिख सकते हैं, एक तो वही संख्या लिख सकते हैं ना, तो 1/2 का निरपेक्ष मान। तो 1/2 का निरपेक्ष मान निकालेंगे, वो भी क्या आएगा 1/2। ये दोनों संख्या